मोहतरम नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम 3 सवाल का जवाब देंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज से हमने ये सोचा है कि आपसे भी कुछ सवाल किया जाए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर किसी इंसान को कोई भी सूरत याद ना हो और वो नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज होगी या फिर नहीं। फिर उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई इंसान एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो वो क़िरात करेगा या फिर नहीं। और तीसरा सवाल है कि अगर किसी ने सना नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज होगी या फिर नहीं। इन 3 सवाल का जवाब इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद अब वो सवाल जो कि मैं आपसे करूंगा, जो कि आपको कमेंट में देना है, उसका जवाब इंशाअल्लाह तबारक व तआला 1 हफ्ता काउंट करने के बाद जिस भी भाई या बहन के सवाल के जवाब ज्यादा होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तोहफे के तौर पर उन्हें कुछ जरूर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती मोहम्मद इसनाद सकाफी, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल इस्लाही हब। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल जो हमारे एक इस्लामी भाई ने किया है कि अगर किसी इंसान को कुछ भी याद ना हो तो वो नमाज पढ़ता है तो नमाज होगी या नहीं। देखिए, नमाज में 3 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले अलहम्दो शरीफ और कोई एक सूरत और अत्तहियात, ये 3 चीज अगर याद है तो उसकी नमाज बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हर नमाज में वो उसी सूरत को पढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो उनसे ये गुजारिश है कि आप जो है आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आपको अगर आज से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि जब हम आज से हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं तो आज ही से किसी न किसी सूरत को हम याद करें। इसलिए कि अगर आप पूरी जिंदगी इस तरीके से गुजार देते हैं और कुछ नहीं सीखते हैं और इसी तरीके से नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज बिल्कुल नहीं होगी। लिहाजा आप अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो जरूर जो है आप आज ही से स्टार्ट करें और स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे कुछ टाइम निकाल करके आप एक एक सूरत को याद करें, अत्तहियात याद करें, दुआए कुनूत याद करें, दुआए मासूरा याद करें। अगर आपके पास हिंदी वर्जन में नहीं है तो आप हमें कहें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बाय व्हाट्सएप हम आपको भेज देंगे हिंदी वर्जन में। आपको हर सूरत हिंदी वर्जन में भी मिल जाएगा, आपको हर दुआ हिंदी वर्जन में भी मिल जाएगा। आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपको जरूर देंगे। अब रहा दूसरा सवाल कि अगर कोई इंसान किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो वो किस तरीके से पढ़ेगा, क्या वो क़िरात करेगा या नहीं करेगा। देखिए, अगर इमाम के पीछे वो नमाज पढ़ रहा है, मतलब जोहर की 4 रकात फर्ज और फजर की 2 रकात फर्ज, मगरिब की 3 रकात फर्ज, इशा की 4 रकात फर्ज, अब इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं तो मुक्तदी को चाहिए कि वो खामोश रहे। अब सना किस वक्त पढ़नी है? सना उस वक्त पढ़नी है कि जब इमाम अलहम्दो शरीफ पढ़ने से पहले पहले आपको सना पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद ये हुक्म है कि फर्ज नमाज अगर आप इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो उस सूरत में आपको खामोश खड़े रहना है, आपको कुछ भी नहीं पढ़नी है। हाँ, रुकू में आप जो है सुबहान रब्बियल आज़ीम और सजदे में आप सुबहान रब्बियल आला पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद हमारे इस्लामी भाई ये भी होते हैं कि इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं फिर उसके पीछे ये भी क़िरात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको इमाम साहब के पीछे क़िरात करने की या कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो है इमाम साहब की क़िरात वो आपकी क़िरात है। अब रही बात यह कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जोहर और असर में इमाम साहब जोर से क़िरात नहीं करते हैं तो उस वक्त पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, हुक्म यह है कि इमाम साहब चाहे जोर से पढ़ रहे हो या आहिस्ता पढ़ रहे हो, इमाम साहब की क़िरात वो आपकी क़िरात है, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नामुकम्मल मानी जाएगी। अब रहा तीसरा सवाल कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और 1 रकात कंप्लीट हो गई है या क़िरात शुरू कर दिया है इमाम साहब ने, तो उस सूरत में हम सना किस वक्त पढ़ेंगे। अगर किसी ने अकेले नमाज पढ़ा और उस वक्त उसने सना पढ़ना छोड़ दिया तो उसकी नमाज होगी या नहीं। देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर किसी ने नमाज के फराइज को छोड़ा या वाजिबात को छोड़ा, अगर जानबूझ करके छोड़ा तो उसकी नमाज बिल्कुल नहीं होगी। और अगर भूल कर करके छोड़ा है तो वो सजदा सहव कर ले, उसकी नमाज हो जाएगी। अब रही बात ये कि सना पढ़ना जो है ये फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है। देखिए, सना पढ़ना सुन्नत है। अगर कोई शख्स अकेले नमाज पढ़ रहा था और उस सूरत में उसने सना को छोड़ दिया और डायरेक्ट जो है क़िरात शुरू कर दी तो उसकी नमाज बिल्कुलिया
हो जाएगी। इसी तरीके से कोई शख्स उस वक्त जमात में शामिल हुआ जबकि इमाम साहब ने किरात शुरू कर दी थी, अब वो सना नहीं पढ़ सकता है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो सना नहीं भी पढ़ेगा तो उसकी नमाज बिल्कुल हो जाएगी। अब एक सवाल ये कि अगर किसी की एक रकात छूट गई, अब वो एक रकात कंप्लीट करने के लिए खड़ा हुआ है, तो उस सूरत में सना पढ़ेगा या नहीं? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उसमें आपको इख्तियार है, अगर आप सना पढ़ते हो तब भी नमाज हो जाएगी, और अगर आप सना नहीं पढ़ेंगे तब भी आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए कि सना पढ़ना जो है ये सुन्नत है, वाजिब और फर्ज नहीं है। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम सवाल के जवाबात मिल गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछें। अब रहा वो 3 सवाल जो कि हम आपसे करेंगे और आपको बाय कमेंट देना है। अगर आपको मालूम है तो बाय कमेंट उसका जवाब जरूर दें, अगर आपने नहीं दिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर उन तीनों सवाल का जवाब दूंगा। और एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है कि जो भी हमारा इस्लामी भाई या इस्लामी बहन सवाल के जवाब देंगे, एक हफ्ते के अंदर जिनके भी जवाबात ज्यादा होंगे एक हफ्ते में, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उन्हें एक तोहफा जरूर पेश करेंगे। और सबसे बड़ी खास बात ये कि हमारे जो भी इस्लामी भाई सवाल का जवाब देंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका नाम लेकर करके नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि इस भाई ने इस सवाल का जवाब दिया है, इस बहन ने इस सवाल का जवाब दिया है। तो आप सवाल सुन लें। वो सवाल नंबर 1 ये है कि वो कौन सा अमल है जिसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला खुद देंगे? वो कौन सा अमल है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये है कि हुजूर के नाना का नाम क्या था? फिर उसके बाद सवाल नंबर 3 ये है कि हमारे आका अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस सन ईस्वी में पैदा हुए? लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सब जरूर जवाब दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिनके भी जवाबात आएंगे बाकायदा हम नाम के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमारे इस्लामी भाई ने ये जवाब दिया है और हमारी इस्लामी बहन ने ये जवाब दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।